मैं मोदी नगर रेलवे स्टेशन पर हूँ। यहाँ पर किसान कुछ देर के लिए रेलवे ट्रैक पर आ गए थे और ट्रेन रोकी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन से बातचीत के बाद कुछ ही देर के बाद, यानी कि जो रेल रोको का कार्यक्रम था वो कुछ देर के लिए किया गया। उसके बाद किसान अब रेलवे ट्रैक से उठ गए हैं और ये जो रूट है, जो ये मान के चलिए कि दिल्ली से मेरठ होते हुए, मुजफ्फरनगर होते हुए हरिद्वार की तरफ जाता है, और इस पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक लगभग 8-10 ट्रेन यहाँ से गुजरनी थी। जो अगर किसान यहाँ पर बैठे रहते तो या तो उन ट्रेन को डाइवर्ट किया जाता या फिर बीच में ही कहीं इन ट्रेन को रोकना पड़ता। लेकिन अब क्योंकि किसान एक अपना विरोध दर्ज करवा कर ट्रैक से उठ गए हैं, तो ये रूट जो है खाली हो गया है। मोदी नगर रेलवे स्टेशन है, जैसे कि मैंने बताया, पुलिस की तैनाती है यहाँ पर। जाहिर सी बात है कि किसानों ने पहले ही कॉल दी हुई है। तो आप ये बताइए कि आपने यहाँ पे विरोध दर्ज कराया अपना, और बहुत जल्दी आप लोगों ने अपना 10 से 4 का समय था, आंदोलन खत्म कर दिया यहाँ पर। ऐसा है, हमारा कुछ ऊपर से भी आदेश आया कि मौसम भी खराब है और कुछ उनके बात हुई होंगी कहीं पे, तो उन्होंने आदेश आया कि अपना ज्ञापन दे करके हमारा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा मकसद केवल सरकार को दर्शाना है कि हम ऐसा नहीं ऐसा भी कर सकते हैं। हम अगर अपनी पाएँ तो हम पूरे इसको चक्का जाम भी कर सकते हैं पूरे दिन के लिए भी। हमारा मकसद किसी को किसी प्रकार की भी परेशानी पहुँचाने का नहीं है। ठीक है, नहीं ये अच्छी बात है। खैर, ये सांकेतिकी होता है, ज़बरदस्ती या फिर बहुत ज़्यादा परेशान करना भी अच्छी बात नहीं है। अपना विरोध आपने दर्ज करा दिया है, तो अपना ज्ञापन आपने सौंपा, तो क्या मांगे आपने यहाँ पर रखी हैं? किन हमारी मांगे, सबसे पहली मांगे तो उस मंत्री को बर्खास्त करा जाए और उसको सजा मिले, उसके बेटे को। सबसे मेन मांग तो ये है। दूसरी बात, हमारी गन्ना बेल्ट, हमारे गन्ने की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी पेमेंट, योगी जी हर बार फर्जी प्रोपगंडा बना देते हैं कि हमने इतना करोड़ पेमेंट कर दिया, इतना करोड़ कर दिया। हमारा तो पिछले 7 साल से है, पिछले साल का रुका है, अगले साल का मिला, पिछले साल का मिला, अगले साल का रुका। ये सिस्टम आज है, सिस्टम जब था, और ना ही हमें रेट बढ़ा। आप 2014 से अब तक 35 रुपये करीब गन्ने बिजली डीजल पे पैसे बढ़ गए, और गन्ने 25 पैसे किलो बढ़े हैं। क्या बढ़ा बताइएगा आप? हमें तो कुछ भी नहीं मिला। किसान की चीज पे 25 पैसे बढ़ाए हैं, और उस प्रति किलो पे, और उसमें 35 रुपए बढ़ाए पेट्रोल डीजल प्रति लीटर। देखो कितना देश भावना है इनके पास। जो किसान की पैदा होने वाली चीज सबके रेट घटाए है, यदि लागत के हिसाब से देखोगे तो घटे ही है, और अपने सब कुछ बढ़ाते ला रहे हैं। इन्होंने किसान को मिट्टी में मिला दिया। किसान के बारे में कभी इनके कोई विचार ऐसा नहीं है जो अच्छा करते हैं। आप मुझे, आपके पास आऊँगा दोबारा। आप मुझे ये बताइए कि मंत्री पुत्र गिरफ्तार तो हो गए हैं, फिर उनको मंत्रिमंडल से हटाने की एक मांग आप करते हैं। गिरफ्तारी उनकी क्यों ज़रूरी है? वो जो किया है उनके बेटे ने किया है। बेटे ने जो किया है, हम ये मांग करते हैं कि उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। और बर्खास्त की मांग इसलिए है कि इतने वो बर्खास्त नहीं होंगे, इतने निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। आप उनकी गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं? मंत्री जी की गिरफ्तारी की नहीं कर रहे हैं हम। अच्छा, हम उसके बेटे कह रहे थे उनकी भी गिरफ्तारी हो सके 120 में है तो गिरफ्तार होने चाहिए। कह रहे हैं वो भी षड्यंत्र में शामिल है। हाँ, 120 में है तो उछताया उन्होंने उसको, जब ही तो आया वो। क्यों जी? और बार बार कहते हैं गन्ने का पेमेंट कर दिया। किसने कर दिया गन्ने का पेमेंट? हमारे तो मोदी शुगर मिल का पेमेंट नहीं हुआ। किस किसान का पेमेंट होगा बताओ आप? बताते हैं कि गन्ने का पेमेंट कर दिया जी, हमने इतना पेमेंट दिया। किस किसान को दे दिया? किसी के झोला भर के दे दिया कि ले जाओ अपने घर को? ये इतने किसान खड़े, कोई बताए कि गन्ने का पेमेंट होगा? मोदी शुगर मिल बताए। पुरानी समस्या है, और ये वादा भी हुआ था कि 14 दिन में गन्ने की पेमेंट हो जाया करेगी। योगी जी ने कहा था कि 14 दिन में पेमेंट कर देंगे। हम रोज 14वें दिन जावे अपने बैंक में देखे जाके मोदी जी, योगी जी ने पैसे भेजे होंगे, वहाँ जाके देखे पैसे नहीं आते। वे 10-10 लाख रुपए दिए उन्होंने, वही खा रहे हैं हम तो बस। अभी जो 10-10 लाख रुपए इन्होंने दिए थे, बताए थे 10-10 लाख रुपए, वही खा रहे। आप 15 लाख से कंफ्यूज हो रहे हैं? नहीं, पहले 15 बता दिए, फिर 10 बता दिए। नुके जो 10-10 भी देते, जो आए नहीं है, जिनकी बात चलती है। हाँ, और किसान का लोन माफ कर रहे हैं। मुझे लगा 10 लाख पता नहीं कौन से आ गया। और सारी पेमेंट कर दी इन्होंने। हमारी 15 दिन में पेमेंट होगी। हम तो बहुत खुश हैं। मोदी जी से इतने खुश हैं कि ऐसी सरकार तो हमें बार बार मिलनी चाहिए। तो ये सांकेतिक विरोध होता है, ज़रूरी नहीं है कि पूरे ही समय बैठा जाए और यहाँ पर ट्रैक को घेर के रखा जाए, जिससे कि जो आवागमन है वो बाधित हो। तो अच्छी बात है, एक तरफ किसानों ने अपना विरोध भी दर्ज करा दिया है, और दूसरी तरफ जो लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं
उनको भी अब समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मोदी नगर से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।